गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वूल फाइबर। ठीक है, तो पार्ट 1 में जैसा कि हमने अध्ययन कर चुके हैं, वूल फाइबर को प्रोटीन फाइबर क्यों कहते हैं, ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, वूल फाइबर का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वूल फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, और शेयरिंग क्या होती है और प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको अध्ययन किए थे। आज हम अध्ययन जो करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वूल फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी आपको बताया गया, सबसे पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो लेंथ होती है, लेंथ। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आती है आपका लेंथ, क्या होता है, लेंथ। ठीक है, तो वूल फाइबर की जो लेंथ होती है, वूल फाइबर की जो लेंथ होती है ये आपका 25.4 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक। ठीक है, और इसमें एक वस्टेड फाइबर होता है, एक वस्टेड बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए, वस्टेड फाइबर। इसकी जो लेंथ होती है 76 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो लेंथ होती है वूल फाइबर की 25 से लेकर 300 मिलीमीटर होती है, और वस्टेड फाइबर की जो लेंथ होती है 76 से लेकर 200 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, 76 से लेकर के 200 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब देखते हैं वस्टेड फाइबर क्या होता है और वूल फाइबर क्या होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी फाइननेस पर, जो ज़्यादा फाइन होगा वो वस्टेड होगा। ठीक है, और जो फाइबर ज़्यादा फाइन होते हैं उनकी लेंथ भी अधिक होती है। तो देखते हैं वस्टेड फाइबर क्या होते हैं और वूल फाइबर क्या होते हैं। वस्टेड फाइबर और दूसरा है आपका वूल फाइबर। ठीक है, वस्टेड फाइबर क्या होता है, ये बहुत ही फाइन होता है, क्या होता है, फाइन होता है, और इसकी लेंथ अधिक होती है, लेंथ जो होती इसकी अधिक होती है वस्टेड फाइबर। और जो आपका वूल फाइबर होता है कोर्स होता है, कोर्स होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कहने मतलब ये सब स्टेपल फाइबर है। जो शॉर्ट फाइबर होगा वो आपका वूल का देते हैं, और जो वस्टेड फाइबर होगा उसकी लेंथ अधिक होगी। लॉन्ग फाइबर मतलब वस्टेड फाइबर में आएंगे। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे इसकी टेनासिटी को। ठीक, तो आपको इतना याद करना है, इतना समझना है कि जो वूल फाइबर होते हैं उसकी लेंथ छोटी होती है, कम होती है, और जो वस्टेड होते हैं, वस्टेड फाइबर, वो क्या होते हैं, उसकी लेंथ अधिक होती है। इसके बाद हम टेनासिटी अध्ययन करेंगे। टेनासिटी, टेनासिटी अन्य फाइबर की तुलना में इसकी टेनासिटी कम होती है, टेक्सटाइल फाइबर की तुलना में। जो इसका ड्राई स्टेट में टेनासिटी होती है, ड्राई स्टेट में इसका जो टेनासिटी होती है 1 से 1.7 ग्राम प्रति डेनियर। ठीक है, और जो वेट स्टेट में इसकी टेनासिटी होती है, वेट स्टेट में इसकी टेनासिटी होती है, टेनासिटी 0.8 से 1.6 ग्राम प्रति डेनियर। ठीक, वेट स्टेट में थोड़ी कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी जो टेनासिटी होती है थोड़ी कम होती है। ठीक है, ड्राई स्टेट में अधिक होती है, वेट स्टेट में थोड़ा कम होती है, 0.8 से 1.6 ग्राम प्रति डेनियर होती है। ठीक, ये सभी डाटा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका इलास्टिसिटी।
ऊल बहुत ही इलास्टिक होता है। जैसे हेयर फाइबर, इसको आप खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा तनेगा, ठीक है। ऊल बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक। ऊल बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसको बिना तोड़े हुए इसकी लंबाई को 30% बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर का है कोई चीज़, या 100 मिलीमीटर का है, इसको खींच करके हम 130 मिलीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई को खींच करके हम 130 मिलीमीटर कर सकते हैं बिना तोड़े। इसके बाद खींचेंगे तो हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो इसकी लंबाई को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। और इसका जो 2% इलांगेशन पर, इसका 2% इलांगेशन पर, 2% इलांगेशन पर 99% इलास्टिक रिकवरी है। इलास्टिक रिकवरी, ठीक है। 2% इलांगेशन पर इसकी 99% इलास्टिक रिकवरी होती है, ठीक है। और इसका जो इलास्टिक रिकवरी लगभग 50% से अधिक होती है। ऊल फाइबर की जो है इलास्टिक रिकवरी 75% से अधिक होती है। ऊल फाइबर की जो इलास्टिक रिकवरी होती है वो 75% से अधिक होती है। इसको बिना तोड़े इसकी लंबाई को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही इलास्टिक होता है, खींचने पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप हेयर फाइबर लीजिए, उसको खींचिए, देखिए उसकी बहुत ही इलास्टिक होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं लश्चर कितना होता है। लश्चर कॉटन की तुलना में थोड़ा कम होता है इसमें, ठीक है। लश्चर जो होता है इसमें, लश्चर इसमें थोड़ा कम होता है। लश्चर मतलब चमक कम होती है, इस समय लिख सकते हैं चमक कम होती है, ठीक है। किसकी तुलना में? कॉटन की तुलना में, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो मॉइस्चर रिगेन इसका होता है 13 से 16% होता है, ठीक है। इसका मॉइस्चर रिगेन सबसे ज़्यादा माना जाता है वूल फाइबर का, ठीक है। इसका जो मॉइस्चर रिगेन होता है वो आपका 13 से 16% होता है, ठीक। अब हम अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आएंगी, पहला इफेक्ट ऑफ एसिड, दूसरा इफेक्ट ऑफ बेस या एल्कली। दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ एसिड पहला आएगा, ठीक है। वूल फाइबर पर एसिड का क्या इफेक्ट होता है इसको अध्ययन करेंगे। जो डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड वूल फाइबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डाइल्यूट एसिड का वूल फाइबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड फाइबर को डिजॉल्व कर सकता है। कंसंट्रेटेड एसिड वूल फाइबर को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। जब डिजॉल्व हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगी। अब दूसरा पॉइंट आएगा इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट ऑफ बेस, इसी को एल्कली भी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ बेस को ही एल्कली भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको बेस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है,
कंसंट्रेटेड सोप में यह डिजॉल्व हो जाता है। कंसंट्रेटेड एल्कली में वूल फाइबर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड बेस में या क्या होता है, वूल फाइबर डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, इसको अगर हम उबलते हुए बेस में डालते हैं, अगर वूल फाइबर को उबलते हुए बेस में डालते हैं तो ये पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, कहने मतलब डाइल्यूट एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो भी ये डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, सोप जो जितने भी बेस होंगे, एल्कली होंगे, अगर कंसंट्रेटेड होगा और उसको बॉयल करके उसमें डिप कर देंगे फाइबर, तो क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहीं पे वूल फाइबर किस में डिजॉल्व होता है। वूल फाइबर किस में डिजॉल्व होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट में, सोडियम हाइपोक्लोराइट में, सोडियम हाइपोक्लोराइट में, सोडियम वूल और सिल्क दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं, वूल और सिल्क दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब फैब्रिक हम वॉश करते हैं तो बेसिक मीडियम होता है। तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड का अगर सोप लेंगे, कंसंट्रेटेड सोप से इस वजह से वूलन या सिल्क फैब्रिक नहीं वॉश करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड सोप से वूलन या सिल्क फैब्रिक को वॉश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सोप का बेस का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, बेस का जो प्रभाव होता है वूलन और सिल्क फैब्रिक पे ज़्यादा पड़ता है, जबकि कॉटन पर नहीं पड़ता है। कॉटन पर एसिड का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से देखते हैं जब वॉश करते हैं फैब्रिक को, खासकर वूलन और सिल्क, तो ईजी का यूज करते हैं। ईजी का जो होता है कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन होता है, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ को डैमेज नहीं करता है। ठीक, इसी वजह से ईजी का उपयोग करते हैं। ईजी का जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है। अगर आप स्ट्रांग सोप से वॉश कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट जो था, इफेक्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी वूल फाइबर उष्मा पाकर झुलस जाता है। ठीक है, और ज़्यादा उष्मा देने पर ये मेल्ट भी हो जाता है। थोड़ा उष्मा पाएगा तो क्या होगा, झुलस जाएगा, ज़्यादा पाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे वूल फाइबर को अगर हीट किया जाए तो मेल्ट हो जाता है। जैसे आपका हेयर फाइबर है, अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जब ठंडा होगा तो क्या होगा, कठोर हो जाएगा, सॉलिड हो जाता है। एज ए हेयर, ह्यूमन हेयर जैसे बिहेव करता है, उसी प्रकार से वूलन फाइबर भी बिहेव करता है। लेकिन ह्यूमन हेयर टेक्सटाइल फाइबर नहीं होता है, और जो वूलन होते हैं वो टेक्सटाइल फाइबर होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। पहले तो क्या होगा, हीट पाएगा तो झुलस जाएगा, झुलसने के बाद मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ये जब ठंडा होगा तो हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। पॉलीथीन जैसे, पॉलीथीन को हीट करिए तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जब वो ठंडा होगा तो हार्ड हो जाता है। ठीक, इसका जो सेफ हार्डनिंग टेम्परेचर है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो सेफ हार्डनिंग टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने पर इसकी सेफ हार्डनिंग टेम्परेचर है। अब इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इफेक्ट क्या क्या होता है। बैक्टीरियल इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। वूल फाइबर बैक्टीरिया के अच्छा प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इसको जल्दी नहीं खा पाते हैं।
लेकिन लंबे समय तक जब इसको रखा जाता है, पहले ये पॉइंट है मिल्ड्यू एंड बैक्टीरिया के, ये सब क्या होते हैं, मिल्ड्यू और बैक्टीरिया के अच्छे प्रतिरोधी होते हैं। किसकी तुलना में? कपास की तुलना में, कॉटन की तुलना में। लेकिन लंबे समय में इसको जब वेट स्टेट में रखा जाता है, वातावरण में नमी है, इसको जब स्टोर करके रखा जाता है तो इसको मिल्ड्यू नष्ट कर देता है। जो मिल्ड्यू होते हैं इसको किसको नष्ट कर देते हैं? वूलन फाइबर को नष्ट कर देते हैं। ठीक, कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो वूलन फाइबर को खाते हैं, जैसे मूथ हो गया, लार्वा हो गया, कारपेट बीटल हो गया। ठीक है, कारपेट बीटल ये कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो इसको खाते हैं, मूथ, लार्वा और कारपेट बीटल। ठीक, ये किसकी तुलना में अच्छा प्रतिरोधी होता है? कॉटन फाइबर की तुलना में वूलन फाइबर अच्छे प्रतिरोधी होते हैं। ठीक, अब हम लास्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट। ठीक, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट का क्या प्रभाव पड़ता है? यह अन्य फाइबर की तुलना में सूर्य के प्रकाश का अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन लंबे समय तक जब इसको वातावरण की प्रेजेंस में रखते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, यह अन्य फाइबर की तुलना में अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन लंबे समय तक इसको इन्वायरमेंट में, वातावरण में रखने पर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू और लॉन्गिट्यूडनल व्यू। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे। क्रॉस ठीक है, ऐसे है तो क्या ओवल टू सर्कुलर, ओवल टू सर्कुलर विथ डायमीटर वेरिएशन। डायमीटर वेरिएशन। ठीक है, ये देखिए अंडाकार है, अंडाकार से सर्कुलर हो रहा है आपका। ठीक है, अंडाकार से सर्कुलर हो रहा है और इसकी डायमीटर वेरिएशन कर रही है। ठीक है, ये देखो पहले कम है, फिर अधिक है, फिर अधिक है, ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ओवल टू सर्कुलर है क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं वूल फाइबर का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखते हैं। ये आपका इरेगुलर शेप में होता है, इरेगुलर शेप में होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर, इरेगुलर और रफली भी होता और सिलेंड्रिकल होता। ठीक है, इरेगुलर होता है, देखो रेगुलर ऐसे होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कम ज़्यादा हो रही तो इरेगुलर है। ठीक है, रफ है, प्लेन नहीं है, रफ है इसकी फीलिंग जो है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर है। ठीक, और इसको अगर फीलिंग टेस्ट किया जाए, इसका फीलिंग टेस्ट किया जाए, ये वार्म फील करेगा। ठीक है, कैसा फील आएगा? वार्म फील आएगा। ठीक, तो हमने इतना पढ़ा है। आज हम पढ़े क्या है? आज हमने जो पढ़ा है आपका वूल फाइबर की प्रॉपर्टी को पढ़े हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में लेंथ आती है। लेंथ जो इसकी होती है, वूल फाइबर की जो लेंथ होती है 25 से लेकर के 300 मिलीमीटर होती है, और वस्टेड फाइबर की जो लेंथ होती है वो आपका 76.4 मिलीमीटर से लेकर के 200 मिलीमीटर होती है।
ऊल दो प्रकार का होता है, पहला है ऊल फाइबर, दूसरा है वस्टेड फाइबर। ऊल फाइबर जो होती है उसकी जो लेंथ होती है शार्ट होती है और कोर्स होता है, ठीक है। ऊल फाइबर जो होता है जिसकी लेंथ शार्ट होगी वो ऑलरेडी कोर्स में ही आएगा, और वस्टेड फाइबर जो होते हैं उसकी लेंथ लॉन्ग स्टेपल फाइबर होते हैं, उसकी लेंथ वो जो फाइन होता है, ठीक है। तो उसकी फाइनेस पे डिपेंड करता है। तो वस्टेड यार्न कैसा होता है, वस्टेड फाइबर कैसा होता है, फाइन होता है और लेंथ अधिक होती है। ऊल फाइबर कैसा होता है, ऊल फाइबर कोर्स होता है और लेंथ कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमने टेनासिटी को देखा है। टेनासिटी ड्राई स्टेट में इसकी जो टेनासिटी होती है आपका 1 से लेकर 1.7 ग्राम पर डेनियर होती है, और वेट स्टेट में जो इसकी टेनासिटी 0.8 से लेकर के 1.6 ग्राम प्रति डेनियर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से या वेट स्टेट में इसकी टेनासिटी कम हो जाती है, ठीक है। अन्य टेक्सटाइल फाइबर की तुलना में इसकी टेनासिटी कम होती है ऊल फाइबर की, ठीक। इसके बाद हमने इलास्टिसिटी को देखा है। ऊल फाइबर में बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, ऊल फाइबर बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसकी बिना तोड़े इसकी लंबाई को 30% तक बढ़ाई जा सकती है, 2% इलांगेशन पर यह, ठीक है। इसकी जो इलास्टिक रिकवरी है 99% है, ठीक है। और इसकी इलास्टिक रिकवरी जो है 75% से अधिक है, ठीक। 2% इलांगेशन पे 99% इलास्टिक रिकवरी है। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी इलास्टिक रिकवरी कितनी है, 75% से अधिक है, ठीक। इसके बाद लश्चर देखते हैं। अन्य फाइबर की तुलना में लश्चर कम होती है। इसमें कोर्स फाइबर में ज़्यादा लश्चर होती है, फाइन फाइबर में कम होती है लश्चर, ठीक है, चमक कम होती है, ठीक। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक। इसका जो मॉइस्चर रिगेन होता है 13 से 16% होता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट ऑफ एसिड। इफेक्ट ऑफ एसिड में क्या होता है कि डाइल्यूट एसिड इसकी स्ट्रेंथ को कुछ नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। स्ट्रांग एसिड इसको डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा इफेक्ट ऑफ बेस या इफेक्ट ऑफ एल्कली। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड बेस में अगर उबलते हुए बेस में ऊल फाइबर को डिप करते हैं तो यह पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब एसिड बेस के प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव है, स्ट्रांग बेस के प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव है। इसी वजह से कंसनट्रेटेड सोप में फैब्रिक को, वुलन फैब्रिक को नहीं धुलना चाहिए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हम लोग ईजी में वॉश करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी में ऊल को उष्मा देने पर झुलस जाता है, ठीक है, और उष्मा देंगे तो ये क्या होगा, पिघल जाता है। जब उसके बाद ठंडा होता है तो एक हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है, एज ए हेयर फाइबर की तरह वर्क करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरियल इफेक्ट। बैक्टीरियल इफेक्ट में मूथ और बैक्टीरिया का अन्य फाइबर की तुलना में यह अच्छा प्रतिरोधी होता है, लेकिन जब इसको वेट स्टेट में रखा जाता है, नमी है वातावरण में, स्टोर करके रखेंगे तो इस पर मूथ का इफेक्ट होता है, ठीक। बैक्टीरिया का नहीं होता लेकिन मूथ का इफेक्ट होता है। हाँ, कुछ विशेष प्रकार के कीड़े हैं जो इसको खाते हैं, जैसे लार्वा हो गया, कारपेट बिटल हो गए, मूथ हो गए, इस सब को खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, अन्य फाइबर की तुलना में यह अच्छा प्रतिरोधी होता है। क्यों प्रतिरोधी होता है, क्योंकि जो सीप होती हैं वो हमेशा खुले आसमान में रहती हैं, ठीक है, तो सनलाइट हमेशा पड़ता है तो अच्छा प्रतिरोधी होता है। हाँ, लेकिन लंबे समय तक रखने पर इसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ठीक। इसके बाद हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा है। क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपका जैसे इसका अगर देखना है तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ये वाला पोर्शन होगा, लॉन्गिट्यूडनल व्यू में इसकी जो लंबाई है उसको देखा जाता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये वाला टिप वाला पॉइंट देखा जाता है, इसकी डायमीटर को देखते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में इसकी लेंथ को देखते हैं,
ठीक है। तो अगर वुल फाइबर को देखा जाए तो ओवल टू सर्कुलर होता है और डायमीटर वेरिएशन होती है। देखो डायमीटर वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कम है इसकी डायमीटर और यहाँ पे अधिक डायमीटर अधिक है, ठीक। और लॉन्गिट्यूडिनल में इरेगुलर शेप होता है, देखिए ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे इरेगुलर शेप है, रफ है, प्लेन नहीं है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की तरह है। उसके बाद हम फील इसको देखते हैं तो वार में फीलिंग होती है, ठीक है। इतना आपको आज बताया गया। ओके, थैंक यू।